जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे पंडित हरिओम शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास स्नान की विधि, वैशाख मास का महत्व और कथा सुनाने जा रहा हूँ। वैशाख मास का विशेष महत्व है। वैशाख मास में प्रतिदिन कथा सुनने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश से ने पूछा कि मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से कहा कि हे ऋषिवर, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में श्रेष्ठ है। सो कृपा कर आप वैशाख मास का महत्व विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है, इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है, इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वरुणों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। वैशाख मास में स्नान करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन की कभी कमी नहीं रहती। हर प्रकार की आ रही अड़चनें, रुकावटें दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। वैशाख मास का महीना सभी मासों में उत्तम कहा गया है। जिस प्रकार से कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है, भगवान को विशेष प्रिय है, उसी प्रकार से वैशाख मास भी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करते हैं या स्नान के लिए निमित्त एक एक पग चलते हैं, उनको कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अर्धाता देवता जल के बाहर मनुष्यों की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। वह देखते हैं कि अगर इतने टाइम तक मनुष्य आएंगे तो हम उनको पूरा पुण्य देंगे, उनको वरदान देंगे। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति आलसवश स्नान नहीं करते उनको श्राप दे करके चले जाते हैं। इसलिए वैशाख में स्नान का विशेष महत्व है। जैसे सतयुग वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्यता के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल जैसा कोई दान नहीं है। जल दान और अन्नदान सबसे बड़े कहा गए हैं। भार्या जैसा सुख नहीं है, खेती जैसा धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है। नेत्रों के समान ज्योति नहीं। अगर नेत्र सही है तो इंसान सब कुछ देख सकता है, जीवन का आनंद ले सकता है। उसी प्रकार से भोजन के समान तृप्ति। आप कुछ भी कर लो लेकिन भोजन के बिना इंसान की तृप्ति नहीं होती। सत्य के समान यश। अगर इंसान हमेशा सत्य बोलता है तो उसको यश की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलताएं मिलती हैं। उसी प्रकार से आरोग्य के समान कोई हर्ष, यानी निरोगता के समान कोई हर्ष नहीं है। उसी प्रकार से वैशाख मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। ऐसे ही वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति वैशाख मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, आने वाले जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है, हर प्रकार की आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वैशाख मास में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और प्रतिदिन कथा का श्रवण भी करना चाहिए।
यह वैशाख मास के महत्व का और प्रथम कथा थी, प्रथम अध्याय की कथा थी। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन कथाएं मिलती रहेंगी। जो भी चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी बटन दबा के ऑल को दबा दें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।